So guys, let's discuss this question. This is a question of true and false, and the statement given to us is that if the proportionate change in quantity supplied of the commodity is less than the proportionate change in its price, then the price elasticity is greater than unity, greater than 1. मतलब कह रहा है कि अगर proportionate change in quantity supplied, proportionate मतलब percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price. अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, देन हमारी जो इलास्टिसिटी होगी विल बी ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है. तो उसके लिए मुझे इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला होता है. एंड यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, ये वाली वैल्यू है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो डिनोमिनेटर में है. एंड एक चीज हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. यही बोल रखा है कि जो डिनोमिनेटर पे जो वैल्यू है वो बड़ी है. तो अगर कभी भी न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है डिनोमिनेटर से, तो जो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू आती है ना, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 ही आती है. ये हमें छोटी क्लास में बचपन में सिखाया गया था. और अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल लेके भी कर लो. इसमें बोला है परसेंटेज चेंज इन प्राइस बड़ा होना चाहिए, तो मैंने चेंज इन क्वांटिटी मान लिया 1, इससे एक बड़ी वैल्यू ले लो 2, तो तुम्हारी वैल्यू निकल कर आएगी 0.5. तो ये चीज कभी भी ट्राई करके देख लो, किसी भी वैल्यू में ट्राई करके देख लो, अगर न्यूमरेटर तुम्हारा लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी. एंड इस केस में अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हमें क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए. एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है. तो जो आप बोल रहे हो सर, मतलब जो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं क्वेश्चन में, वो बिल्कुल गलत है. व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस मीन्स दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, जिसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं, जिसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं. तो इन दिस केस, जो क्वेश्चन में ये केस दे रखा है, ये वाला केस, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होनी चाहिए. एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है. दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसलिए ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर दे रखी है ये गलत है. ठीक है ना. थैंक यू.